के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है सरकारी नौकरियों में घटेगी उम्र। विभागों में जो कर्मचारी हैं उनका युक्त संगत उनकी नियुक्ति हो सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी के लिए सपना देख रहे हैं और जो ऐसे नवयुवक हैं जिनको उम्मीद है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और खासकर गा और घा वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि इस कमेटी ने सिफारिश किया कि जो उम्र अभी 40 साल है अप्लाई करने की, किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए उसकी जो योग्यता, उसकी जो उम्र है वो 40 साल है, इसको घटा करके 30 साल कर दिया जाए। गौरतलब यह है कि 2012 में जून में जब अखिलेश सरकार मार्च में आई थी तो आते ही 2012 जून में जो पहले ये 35 साल थी उम्र, उसको बढ़ा करके 40 साल किया था और उससे पहले 2006 में ये उम्र मात्र 32 साल थी। लेकिन अब जो सिफारिश की गई है उसमें कहा गया है कि ये उम्र घटा करके 30 साल कर दिया जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देखना काफी दिलचस्प है। सवाल ये उठता है कि क्या आज की पढ़ाई में जब प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी तमाम शुरुआत में ही पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे में क्या वो बच्चा 30 साल की उम्र में योग्य हो पाएगा? क्या वो अप्लाई कर पाएगा? क्या उसको नौकरी मिल पाएगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि संविदा पर रखने की बात की गई है कि जो डी वर्ग का यानी कि घा वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति सीधे ना की जाए, बल्कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पर, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको भी कहा गया है कि उनकी नियुक्ति ना की जाए। हम उत्तर प्रदेश में इसकी पाबंदी लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, तो उसकी सिफारिश ना के बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उम्र घटाने का जो ये पैमाना रखा गया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या सोचते हैं हमारे युवक, इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग अब तक अप्लाई कर रहे हैं क्या उनको इसमें छूट मिलेगी, यह भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम आपसे उनका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में एक बार फिर बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर की सीमा भी सीमित करने की योजना है। प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण संस्तुतियां की हैं। वहीं इस पर विभागों से राय मांगी गई है। समिति ने सरकारी सेवाओं में वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 किए जाने की सिफारिश की है। वर्तमान में आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने भी इस अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया था। सपा शासन काल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले यह 35 वर्ष हुआ करती थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी नौकरी में घटेगी उम्र? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो हमारे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं।
प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, सामाजिक चिंतक है। बहुत स्वागत है प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी आपका। रजत शर्मा जुड़ चुके हैं जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नवयुवक हैं, आपका बहुत स्वागत है रजत जी। और नीरज पचौरी भी नवयुवक है, लगातार नौकरी की तलाश है उनकी, काफी लंबे समय से वो इस कोशिश में है कि नौकरी मिल सके, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, वीसी हैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में जावेद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सीधा सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं। रजत शर्मा, क्या समझते हैं आप, जो सरकार जो सिफारिश की गई है, कमेटी ने सिफारिश की है कि 40 से घटा करके उम्र 30 साल कर दी जाए? सर, सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा सारे प्रदेश के युवाओं को और आपकी चैनल टीम को। केटीवी ने हमारा मुद्दा आपके इस पावन मंच पे रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि लगभग प्रदेश में सर लगभग 2016 से सरकार है, प्रदेश सरकार भाजपा की। 5 साल में ये गिना दे भाजपा के प्रवक्ता जी हैं या जो भी हैं कि कितनी वैकेंसियां हुई हैं। 5 साल होते हुए सर मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल के भीतर ना कोई वैकेंसियां हुई हैं और आने के नोटिफिकेशन जैसे लेखपाल का नोटिफिकेशन आना था वो अभी तक आया ही नहीं है। 2020 आ गया, इवन 21 आ गया। तो मैं कहना चाहूंगा सर 4 साल तो सिर्फ आयोगों को सोचने में लग जाता है कि कितनी टाइम में वैकेंसियां निकालनी है, कितनी वैकेंसियां निकालनी है और कितने लोगों का चयन करना है। इस चयन प्रक्रिया में ही आयोग और लोग घूमते रहते हैं, शासन भी घूमता रहता है। सर इसमें कहना चाहूंगा, मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं सर। सरकार भले ही कहती हो मैंने 2.5 लाख रोजगार दिया, 3 लाख रोजगार दिया या आगे रोजगार देंगे, सरकार की मंशा साफ है सर। लेकिन प्रदेश के जितने भी आला अफसर अधिकारी बैठे हैं, चाहे प्रवीण कुमार जी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बैठे हैं, उनको मैं बार बार कहना चाहूंगा सर, प्रदेश ऐसे नहीं चलता। युवक को रिक्रूटमेंट यानी रोजगार चाहिए। आप 2016 की वैकेंसी क्लियर नहीं करा पाए हैं सर और 2021 आ चुका है। 2016 की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। 2021 में कोई वैकेंसी निकालने का आप वादा करते हैं सर? 2 मिनट लेना चाहूंगा। नहीं, इतना समय नहीं है भाई, संक्षिप्त में बात रखिए, सारे लोगों को चर्चा में शामिल बिल्कुल सर, सारे लोगों को मैं समय दूंगा। लेकिन सर कोई इसमें औदा नहीं कि 30 साल जो उम्र सरकार कर रही है ये ठीक नहीं है, क्योंकि 4 से 5 साल सरकार सोचने में निकाल देती है। 16 से 21 हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली है और आगे भी देखने को नहीं मिलने की उम्मीद है, जिस हिसाब से सरकार या शासन के लोग जो शासन में है वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नीरज पचौरी जी, आपकी क्या राय है कि आपका क्या मानना है इसको लेकर के? नीरज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीरज जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपके पास पहुंचने की। चलिए, यहाँ कमेटी ने सिफारिश की है कि उम्र 40 से घटा करके 30 कर दी जाए और पिछड़ों की जो उम्र है वो 45 से घटा करके 35 कर दी जाए। आपका क्या मानना है, क्यों किया गया ऐसा? मैं ये बता दूं कि सरकारी नौकरियों का प्रचलन जो है वो सिर्फ ये एशियन कॉन्टिनेंट में है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्हीं देशों में है। बाकी किसी दूसरे देश में सरकारी नौकरी के नाम पे नौकरियां ऐसी नहीं मिलती जैसे हमारे यहाँ मिलती। सबको बात पूरी तो साकेत जी एक मिनट भाई, सबको बात पूरी करने दीजिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा जी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। मैं जल्दी से ये कहना चाहूंगा कि आखिर सरकारी नौकरियों के प्रति मतलब। और दूसरी बात ये होगा कि जब लाइफ 75 साल की जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, वो 75 साल हो गई है, 60 से 75 साल के बीच में है। और अगर हम 75 वर्षीय व्यक्ति को भी नौकरी में रखेंगे तो बाकी लोगों को मौका कैसे मिलेगा? तो ये जो लाइफ मतलब ये जो एज कम की गई है। और एक बात और बता दूं कि जहां पे यूजी लेवल पे सरकारी नौकरियां मिलती हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सरकारी नौकरियां मिलती है। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हमारे किसी भी तरीके से आप देखें तो वो 21 साल मिल जाती है अंडर ग्रेजुएट। अब हो ये रहा है यूजी डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, वहां पे पीएचडी होल्डर भी आ जा रहा है 40 साल में। और वो ये तो आवश्यक सी बात है और ये बड़ी शाश्वत बात है कि वो
वो बच्चा तो ज्यादा ही जानेगा। तो वो यूजी वाले बच्चे को आप देखेंगे नौकरी नहीं मिलती है, पीएचडी वाले बच्चे को नौकरी मिल जाती है, जबकि यूजी वाली नौकरी के लिए बच्चों के लिए नौकरी थी। तो मेरा ये कहना है कि और 9 साल का टाइम है, किसी भी गिरी भी हालत में, सबसे वर्स्ट सिचुएशन में 21 साल में पूरी होती है, 9 साल में नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। एक बात में हमारे जो पहले स्पीकर थे, मैं प्रभावित हूँ, उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि बाकी लोगों की इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी। इस बात से मैं सहमत हूं कि इफिशियंसी यानी टाइम से अनाउंसमेंट हो, टाइम से एग्जाम हो, टाइम से रिजल्ट निकले और टाइम से ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन 5 साल की उम्र के बैकवर्ड्स के लिए या ओबीसी के लिए जो दिया गया कोटा एससी के लिए, उसको कम नहीं किया गया है। जब उसी रेशियो में सबके लिए कम किया गया तो इनका भी उसी रेशियो में कम हुआ है, लेकिन 5 साल की जो उनको वरीयता है वो दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलनी चाहिए। और ये प्रौढ़ नौकरी देने के इंतजार में हम कब तक लगे रहेंगे? और जिसको नौकरी लेनी होती है वो 25 साल तक नौकरी ले लेता है। मैंने अभी कम से कम बीसीओ आईएएस ऑफिसर से मुलाकात हुई है जो 26-27 साल की। बिल्कुल ठीक करें। तो ये बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। और बाकी में हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है साकेत, ठीक है साकेत जी, बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आकाश राय जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है आकाश राय जी। हम रुक करेंगे नीरज पचौरी का। नीरज पचौरी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है मेरी? पचौरी जी, अगर आपको आवाज, नीरज पचौरी जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मैं तो सुन रहा हूं। हेलो, नीरज पचौरी तक, चलिए नीरज पचौरी तक बात नहीं पहुंच पा रही है। जावेद साहब, आपने सुना रजत जी क्या कह रहे हैं, और साथ में जो हमारे वीसी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारे संविधान ने देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी का संवैधानिक अधिकार दिया है। सरकार उस संवैधानिक अधिकार को खत्म करने पर तुली है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट साथी, युवा साथी कह रहे थे कि 2016 की भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन सरकारों में, वो भारतीय जनता पार्टी की हो या दूसरी हो, जब 1989 से जब से कांग्रेस सरकार में नहीं है, आपको इतिहास पता होगा कि कांग्रेस के जमाने में, उसकी सरकार के दौर में एक भी भर्ती न कहीं लटकी, न कहीं भर्ती, और न उसको अदालत के चक्कर काटने पड़े, न अभ्यर्थियों को लाठी और गोली खानी पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो प्रमोशन को भी बता दिया कि रोजगार है। ये प्रमोशन को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई है। ये दावे करते हैं लेकिन उसमें प्रमोशन के भी आंकड़े जुड़े हुए हैं, उसमें मनरेगा में काम करने वाले लोगों के आंकड़े जुड़े हुए हैं। ये वही मनरेगा है जिसको कांग्रेस ने चालू किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इस देश के लिए एक बदनुमा दाग बताया था और खंडहर बताया था। 6 साल से ज्यादा हो गया, केंद्र में सरकार में है, 4 साल इनको उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, लेकिन ये कोई भी भर्ती आज तक पूरी नहीं कर पाए। मोबाइल पे कॉल करिए, एसएससी की स्थिति बहुत विपरीत। ठीक है, तो प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है जावेद साहब, दोबारा से रुक करेंगे, आपका समय समाप्त हो गया है। ठीक, ठीक है जावेद साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास में। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा नीरज पचौरी के पास जाने की। नीरज पचौरी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आप अपनी व्यथा जाहिर कर सकते हैं। आप अपनी व्यथा जाहिर कर सकते हैं। कमेटी ने सिफारिश की है कि उम्र 40 से घटा करके 30 कर दी जाए। पूरा रवैया है सरकार का 30 साल तक, यानी कि अगर सरकार एक ऐसी इसमें समय से भर्तियां पूरी होती जाए, अदालत के चक्कर ना काटने पड़े, तो फिर हम मानते हैं कि सरकार ये उम्र कम कर सकती है। लेकिन अब बीएड टेट 2011 की भर्ती पिछले 9 वर्षों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और तो सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी भी दे रखी है, फिर भी तो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई उनकी। तो बताइए कब तक बेरोजगार ऐसे लाठियां खाते रहेंगे
और ऐसे उनकी उम्र निकल जाएगी ऐसे ही इंतजार करते करते। वो सरकार कह रही है कि हमारी जो है उम्र करेगी 30 नहीं 20 कर दो, कम से कम एक रोस्टर के अनुसार भर्तियां तो कीजिए। किस तरीके से थोड़ी ना। ठीक है नीरज पचौरी जी बने रहिए, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ में आकाश राय जुड़ चुके हैं। आकाश राय जी, आपने सबको सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकारी नौकरी में उम्र घटा करके 40 से 30 कर दी जाए और पिछड़े वर्गों की उम्र 45 से घटाकर 35 कर दी जाए। निश्चित रूप से अगर कमेटी ने सिफारिश की है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। और जो लोग विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं, इनकी सरकारों में क्या हुआ है ये देश और प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। इसलिए मैं इनकी सवालों के जवाब पे ज्यादा मैं नहीं आना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, हर चाहे वो किसी भी फ्रंट पे आप बात करें, हमारी सरकार पारदर्शिता को फॉलो करती है। आप किसी भी फ्रंट पे उठा के देख लें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो कोरोना काल की इतनी बड़ी महामारी रही हो या 69,000 टीचर भर्ती में एब्सेंट भी नौकरी पा गया, जिसके अंक शून्य थे वो भी नौकरी पा गया। अरे जावेद साहब, आप तो हमारी डिबेट में कई बार बैठ चुके हैं, आपको पता है हम पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल करते हैं, बीच में टोकिए मत प्लीज जी। मैं पूरी कर रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी भी फ्रंट पे आप उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए समर्पित सरकार है और हमारे जो भी कदम होते हैं वो जनता की बेहतरी के लिए होते हैं। कमेटी ने रिकमेंड किया है तो बाकायदा चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। अभी वो फाइनल डिसीजन नहीं है। जो जनता के हित में, जो युवाओं के हित में, आम जन के हित में होगा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसके लिए सबको निश्चिंत रहना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी हैं, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी हैं। राजेंद्र जी, आपने सारे लोगों को सुन लिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप सामाजिक चिंतक हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मुद्दे तो बहुत गंभीर हैं और खासतौर से उम्र का यदि ताल्लुक हम देखें हैं। सज्जन जी, आपसे अनुरोध है कि आप सीधे बैठें कृपया जी। तो देखिए, पहली बात तो सरकारी नौकरियां बची कहाँ हैं, और ये उम्र घटाना मुझे तो लगता है कि एक प्राइवेटाइजेशन के और बढ़ावा देना है। देखिए, जब ये उम्र घटाने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा किसको, यदि हम एनालिसिस करें तो वो ग्रामीण जो क्षेत्र से युवा आ रहे हैं, जो खास तौर से वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, जिनके कभी खेती किसानी में फसल अच्छे नहीं हुए तो एक साल ड्रॉप आउट हो गया, तो वो उम्र किसी तरह से वो बेचारे फीस भरते हैं और हायर एजुकेशन में आगे बढ़ के ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार को यदि उम्र ही घटाना है तो आप ये उम्र घटाने के लिए तत्कालिक कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आप किसके लिए 5 साल बाद करिए कि हम भाई 2025 के बाद हम ये उम्र करेंगे जी, ठीक है, तो आदमी उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है। और जो आप इस ऐसा निर्णय लेके, जो बीच में इतने युवा है, वैसे भी इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, आप और उसको बेरोजगारी और बढ़ा दे रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं सर। और जहां तक एक सर ने वो एक चर्चा की थी कि भाई सरकारी नौकरियों को लेके कि सरकारी नौकरी केवल भारत और जो कॉन्टिनेंटल देश हैं उसमें है, तो देखिए, आप विदेशों से जब तुलना करने लगते हैं तो विदेशों से तुलना केवल इसलिए नहीं करिए, विदेशों से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। क्या हम हिंदुस्तान में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको क्या उसके अनुपात में हम लोग वहां पे फिट बैठते हैं? और सरकारी नौकरियों का जो सबसे क्या कहते हैं चार्म था, वो तो देखिए सरकारों ने खत्म कर दिया जी। आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है। सरकारी नौकर तो इस समय एकदम कोहलू का बैल बना हुआ है, जो जाओ फुटबॉल से उठा दीजिए। सरकार के जो नौकर हैं, हम लोग हैं, सब कुछ जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आलोचनाएं हैं, केवल सरकारी आदमियों के ऊपर है। अरे नेता लोगों को भी अपना देखना चाहिए, क्या उनकी उम्र भी निर्धारित करेंगे कि 50 साल के बाद वो राजनीति ये नहीं चलेगा, ठीक है जी। नहीं, तो आप ये हर चीज में आप लाइए, आपको एफिशिएंसी चाहिए,
आप ठीक है, आप जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, किसी को लेक्चरशिप की अप्लाई करना है, वो आप क्या मजाक कर रहे हैं, वो पीएचडी करते करते 30-32 साल उसको हो जाता है। आप ठीक है, वो बीच में बेचारा कुछ देता है कि कहीं हमको जल्दी से नौकरी मिल जाए, फिर वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है। चलो जो समृद्ध होते हैं वो बढ़ लेते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है वो भी कर लेते हैं। वो बड़ा मुश्किल है। आप उम्र इस तरह से घटाना हो तो आप पहले से घोषित करिए उसको, और 5 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बेरोजगारी मत बढ़ाइए। ठीक, साकेत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वीसी साहब है जी, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी हैं। साकेत जी आप अपनी बात रख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये बात हुई कि ये जो 30 वर्ष उम्र है ये लेक्चरार की गई है जी। तो ये पहले बात तो ये सब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आज के दौर में अगर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप बनी कैसे, क्योंकि यात्रा का दौर भी ऐसा रहेगा। अभी मैं बात तो नहीं करूंगा चर्चा नरेगा मनरेगा पे, लेकिन ये जो पॉलिसी नरेगा मनरेगा की पॉलिसी है ये उस देश के लिए बनती है जहां पे नेचुरल कैलेमिटी होती है, यहाँ तक कि लेबर देने के लिए पैसा नहीं। साकेत कुशवाहा जी कुछ गंभीर सवाल है, उस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, रजत शर्मा ने सवाल उठाया, नीरज पचौरी ने सवाल उठाया कि भाई आप समय से नौकरी निकालिए, रोस्टर के हिसाब से समय से नौकरी दीजिए। 5-5 साल 10-10 साल नौकरी नहीं निकलती है और आप उम्र घटा रहे हैं, कैसे मिलेगी नौकरी? मैंने आपसे कहा कि हाँ टाइम से सारी काम होना चाहिए, इसके लिए तो मैंने ना नहीं कहा, मैंने बताया कि हाँ होना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन उम्र कम होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता आप भी महसूस कर रहे होंगे। अगर हम उम्र ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कितने वर्ष कार्य करने के लिए मिलेंगे। और दूसरा, ये जो मोह है सरकारी नौकरी का, ये क्यों? अगर प्राइवेट कंपनी वाले भी तो लोगों को रखते हैं, और मैं बताऊं कि जब मैंने नौकरी शुरू की तो मैं तो विदेश चला गया था, 14 साल बाद मैं देश में। कुछ और सवाल है पहले, और कुछ सवाल है सर, कुछ और सवाल है पहले ले लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई, सवाल कुछ और है। बीएड टीईटी के जो युवक हैं, सवाल सुन लीजिए सर। 2011 से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिले, 9 साल हो गए, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। 290 करोड़ रुपए जमा है उनके फीस के, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। अब ऐसे युवाओं का क्या करेंगे बताइए? कि जिनके फॉर्म ये सारे, मुझे नहीं लगता है कि ये सारे नियम कानून उनके ऊपर भी लागू हो रहे हैं। अब के बाद जो वैकेंसी आएंगी उनके ऊपर लागू होंगे। तो जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, ये मैनेजमेंट होने चाहिए ना, आप ये मानते हैं साकेत साहब, आप ये मानते हैं ये जो नियम आया है, ये संशोधित की है कमेटी ने, वो अब से जितने लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके बाद लागू हो, ये तो बात मानेंगे ना आप? कि अभी ये जो सिफारिश आई है ये कैबिनेट तक जाएगी, इसके अप्रूवल में बहुत टाइम लगेगा। तो नेचुरली जब नोटिफिकेशन होता है, सारे नियम कानून नोटिफिकेशन दिन और या उसके बाद लगते हैं, तो जो उसके पहले कार्य हो गया है उनको दिया जाएगा, और उसके बाद जो ये चर्चाएं होगी उसमें वो चीज लागू होगी। तो मेरा नोटिफिकेशन की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी नहीं हुई है। जी सर, एक सवाल और है, आप जी सर एक सवाल और है, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरी का बहुत मोह है, क्यों ना हो सर? एजुकेशन की क्या दशा है आप जानते हैं, 40 करोड़ लोगों की क्या दशा है आपको पता है? क्या आपको लगता है कि वो इतने सक्षम है कि प्राइवेट लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे? जो यात्रा है उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बता दूं जल्दी से। नहीं साकेत जी, विकास की यात्रा में क्या हम अपने लोगों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे? विकास की यात्रा कंट्रोल पहली चीज है, जनसंख्या को कंट्रोल करना पहली चीज है। आप पॉपुलेशन प्रेशर भी देखेंगे, ये सबको समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे तबके को भी समझना पड़ेगा कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी पॉपुलेशन हम कैरी कर सकते हैं, हमारे कितने हैं कि जो लोगों को कैरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक चर्चा करनी चाहिए। एक जमाने में पीठा बंद हुई, चर्चा हुई होगी कि यातना है ये, तो मुझे लगता है कि हम छोड़ने की बात किसी को नहीं करेंगे। ठीक है साकेत जी बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे। रजत जी आपके पास आ रहा हूँ, आप ये बताइए, ये बात तो ठीक है, साकेत जी कह रहे हैं कि कब तक हम बुजुर्गों को ढोते रहेंगे, क्यों नहीं नवयुवकों को नौकरी मिलेगी? नवयुवकों को भी तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है सर कि हम कब तक बुजुर्गों को ढोते रहेंगे। राकेश कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो सर ढो तो प्रदेश सरकार आपको भी रही है ना सर?
सर आप भी वाइस चांसलर हैं और 58 क्रॉस कर चुके होंगे या 55 के होंगे, व्हाटएवर जो भी हो, तो उसका भी समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। आपकी नौकरी का समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। मैं आपकी क्वालिफिकेशन और जरूरत पड़ने पे वो रोड पे भी आने को तैयार है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, आप उम्र के विषय में बताइए कि अगर उम्र घट जाती तो उसमें आपको दिक्कत? बिल्कुल सर दिक्कत है। या तो नोटिफिकेशन क्लियर कट हो और या फिर नोटिफिकेशन क्लियर कट होने के बाद आयोग के जो बैठे प्रतिष्ठित मान सम्मान बनाए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय या जो भी सभापति या जो भी बीएसए के लोग हो या अधीनस्थ के हो, ये लोग उस काम पे ठीक से उसको कार्रवाई करें कि हमें 6 महीने के अंदर सारा कुछ देना। बैंक को देख लीजिए, आईबीपीएस को देख लीजिए, एसएससी को देख लीजिए, बाकी पदोन्नति भर्ती बोर्डों को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की हालत क्यों ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का युवा 2016 की भर्ती का इंतजार 2020 में कर रहा है? सीधी सी बात है। और 2011 की भर्ती का इंतजार भी 2020 तक बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है प्रजापति जी। जी चलिए ठीक है। में साकेत जी आपने देखा, रजत शर्मा का यह कहना है कि भाई जब आप हमारी उम्र कम कर रहे हैं, मतलब नवयुवकों की उम्र कम कर रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की उम्र 58 साल से लेकर के 62, 63, 65 करती जा रही है, उनको भी रिटायर करना चाहिए ना? बिल्कुल हमारे यहाँ डॉक्टर है नहीं, अलग होगी होगी। साकेत जी आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे और इसी बीच एक ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साकेत कुशवाहा जो कि वीसी है, उनका साफ कहना है कि अगर उम्र घटाई जाती है तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग एजेड हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे और नौ युवकों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बड़ी बात यह कि जो और लोग हैं वो आगे आएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि कब तक हम इनको ढोते रहेंगे, दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम नीरज का रुख करेंगे। नीरज पचौरी जी, आपने साकेत कुशवाहा जी को सुना, क्या कहेंगे आप? हैं कि जो नई उम्र के जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाएगा, अधिक उम्र के नहीं। फिर ऐसी क्या बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार रिटायरमेंट जो शिक्षकों की जो अभी भर्ती कर रही है, जो रिटायर हो चुके हैं ना,
60 साल से ऊपर के, उनकी भर्ती क्यों कर रही है सरकार? हाँ, ये सवाल तो क्या वो मैंने अधिक पूछा साकेत क्यों कर रही है? हाँ, ये सवाल तो मैंने पूछा साकेत जी से, पूछा था। और जो 2011 से बेचारे जब पीएचडी, ठीक है ठीक है नीरज जी, आपके पास आऊंगा। आकाश राज जी, आप सुन रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई करने की उम्र कम कर रहे हैं तो जो जिनको डेपुटेशन पर डेपुटेशन या एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है, उनको एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है? आकाश राज जी, आकाश राज जी, सवाल यह है कि जिन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है और उनकी उम्र में लगातार इजाफा किया जा रहा है। डॉक्टरों की उम्र 58 साल से बढ़ा करके 65 साल कर दी गई है, तो वहां पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है जिससे नवयुवकों को रोजगार मिल सके? दोनों विषय अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, आपको ये चीजें बेहतर तरीके से पता है। और दूसरी बात जो तो क्या शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है? सरकारी कर्मचारियों की कमी पूरी हो गई है? जो जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप प्रदीप जी और ये सारा पैनल ये बेहतर तरीके से जानता है कि भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। तो अगर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि युवाओं को मौका दिया जाए तो अभी तो ये फाइनल डिसीजन तो है नहीं, कमेटी ने रिकमेंड किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। कैबिनेट बैठेगी, चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर कमेटी ने रिकमेंड किया है इस चीज को तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ सोच होगी। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उन्होंने कर दिया होगा। और मेरा भी, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कहूँ तो मेरा भी ये मानना है कि युवा देश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है मुझे। जी आकाश राज जी, सवाल ये है, कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन किया है कि समूह घ की जो भर्तियां हैं वो ना की जाए। सरकार नहीं, उसमें एक क्लॉज और डाला गया है आकाश राज जी कि अगर समूह घ की भर्ती की जाए तो पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए। तो मैं आज शायद ये चीजें बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि सरकार की जो स्कूल हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, हम सरकारी टीचर को 60 से 70 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, उसके बावजूद वहां पे बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो ऊपर का तबका है वो चाहता ही नहीं है कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजें पढ़ने के लिए, वो प्राइवेट में भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम हमारे बच्चे इन गरीब बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। आकाश राज जी, उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है क्या? पता है। दूसरी बात अलग चली जाएगी वहां पर, वहां पर नहीं जाएंगे। सवाल सुनिए आकाश राज जी, सवाल सुनिए। मतलब नौकरी मिलेगी, पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, और ये सारी व्यवस्थाएं छोटे कर्मचारियों पर ही क्यों लागू हो? क्यों ना सब पर लागू हो? यूपी आईएएस पर क्यों ना लागू हो ये बात? बिल्कुल। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को या आईपीएस को आप कहेंगे कि इसको प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए तो शायद ये संभव नहीं है। ये चीजें आप ही जानते हैं। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, मरे तो छोटा कर्मचारी मरे, समूह घ का कर्मचारी मरे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर जाए। जो 30,000 नौकरी मिल रहे, 30,000 रुपए मिल रहे थे उसको, आपने उसको यूपी में नौकरी बंद कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया। 10,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, 5,000 कंपनी ले लेती है, 5,000 से 6,000 वो घर लेके जाता है। करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ रही है? ये इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी। ठीक है, आपका जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी, आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कमेटी ने ऐसा रिकमेंड किया? अब कमेटी की तो पूरी रिकमेंडेशन एक बार थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा जी। कमेटी का रिकमेंडेशन हो सकता है उसकी मंशा अच्छी हो, लेकिन ये मंशा तभी तक सार्थक है और तभी उचित हो सकती है कि यदि हम उसको प्री प्लान करके घोषित कर दें। देखिए, आप 12th के बाद जब आईआईटी में जाते हैं या एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। बच्चा प्रिपेयर्ड होता है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप बीच में ऐसा निर्णय नहीं ले सकते।
वो आप 5 साल बाद एक घोषणा कर दीजिए कि ठीक है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपने जो बताया कि आप रोजगार देने के लिए कर रहे हैं कि रोजगार से भटका रहे हैं, ठीक है। ये सब मुद्दे जब आते हैं, ये सब रोजगार ना देने के तरीके होते हैं। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि वो नौकरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस कड़वे सच को हमको मानना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण और एक कड़वा सच में इसमें आपको बोल दूं कि यदि आप प्राइवेटाइजेशन का आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन में, आप ठीक है, आप कहते हैं पकौड़े बनाने वालों को भी आप प्राइवेट कह देंगे कि वो नौकरी कर रहा है। हाँ। आप क्या उसका एक पैमाना तय करेंगे? प्राइवेटाइजेशन आप करिए, प्राइवेटाइजेशन में नौकरियां खोलिए, लेकिन जो संविधान प्रदत्त जो प्रतिनिधित्व का एक मामला है उस पर आप सुनिश्चित करिए। तो वहां पर भी आप भाई भतीजावाद अपने लोगों को नौकरी दे दें, अपने घर की कंपनी में अपने ही लोग आ जाएं। जो बेचारा जो पब्लिक है, देखिए कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी देश एक काम करता है, जो खासतौर से डेमोक्रेटिक कंट्री जो काम करती है, उसका एजेंडा होता है, उसका मिशन होता है, उसका एम होता है कि वो एक राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है, वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करता है, और उसको लोगों के जो हित अहित देखने पड़ते हैं। आप केवल अपने हित ना देखिए, सरकार कुछ ही लोगों के हित मत देखिए, समाज के सब वर्गों को लेके चलना पड़ेगा आपको, आपके सबके हित हर वर्गों को देखना पड़ेगा। आईएएस तो 60 साल के रिटायरमेंट के बाद आप उसको कहीं का चेयरमैन बना दे रहे हैं, आपको कहीं का दे रहे हैं, जज साहब कहीं के चेयरमैन बन जा रहे हैं। मतलब मरे तो गरीब आदमी मरे, कर्मचारी मरे, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करे, जिंदगी भर घिसता है और लास्ट में उसको पेंशन भी ना मिले, वो सबसे ज्यादा नौकरी करने वाला ये वर्ग है। वो बेचारा किसी तरह अपना परिवार चलाता है, थोड़ा समृद्ध जिंदगी, थोड़ा सा अच्छी लाइफ स्टाइल में आना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आप वो भी रोक देना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई प्रश्न भी ना करें। ठीक है, जावेद अहमद साहब क्या कहेंगे आप? आकाश जी, जावेद जी, आकाश जी की वो ले लो, एक कमेंट ले लेता हूं। हाँ आकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। तो छोटे कर्मचारियों की तो इनको मनमानी भी तो नहीं करने दे सकते हम इनको सरकारी नौकरी दे दें। बड़ा आदमी मनमानी करे तो चलेगा, छोटा आदमी मनमानी करे तो अपराध। बड़ा आदमी मनमानी करे तो छूट, और छोटा आदमी अपराध करे तो मतलब मनमानी करे तो अपराध। जब घास श्रेणी के आकाश राय जी, जब घास श्रेणी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जा रही है और 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात की जा रही है सरकारी नौकरी में, तो ABC को क्यों नहीं आईएएस को भी, क्यों नहीं पीसीएस को भी, क्यों नहीं आईपीएस को भी कमेंट किया है? उस पर जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि आखिर क्या कारण है। आकाश राय जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नियम गुजरात में लागू है। दास की कमेटी ने रिकमेंड किया था और 2006 से गुजरात में यह नियम लागू है कि यानी कि सी और डी जो कर्मचारी हैं वो नौकरी पाने के 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे। वही फार्मूला लागू किया जा रहा है यहाँ पर। से गुजरात में 73 रिजल्ट मिले हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ लागू किया जाना चाहिए। अगर यहाँ की जो जनता है उसको काम चाहिए, उसको इससे नहीं मतलब है कि प्राइवेट लोग कर रहे हैं कि सरकारी लोग कर रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई चाहिए, अस्पतालों में दवाई चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं प्राइवेट बेहतर दे सकती है तो निश्चित रूप से प्राइवेट किया जाना चाहिए। मतलब सारी स्कूलों में पढ़ाई और दवाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे करके पूरा कर देंगे आप। ठीक है हमारे साथ आकाश जी। जी जो बेहतर होगा वो डिसीजन लिया जाना चाहिए। आकाश राज जी कह रहे हैं कि 2006 से गुजरात में ये कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लागू है सी और डी के वर्गों के लिए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। जावेद अहमद जी, आकाश राज जी कह रहे हैं कि 2006 से गुजरात में यह नियम लागू है कि ग्रुप सी और डी की भर्तियां जो होंगी उनको 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और इससे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। दो गाल रख के दो तरीके की बात करने वाला किस चरित्र का होता है ये पूरा देश और दुनिया जानती है। हमारा संविधान और हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो जन कल्याणकारी है। वेलफेयर स्टेट की भावना हमारे संविधान में निहित है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से निजीकरण कर देना चाहते हैं। इस निजीकरण में सबसे बड़ी जो सरदर्दी है ये दलित और पिछड़ों के साथ साथ जो 10% इन्होंने सवर्ण आरक्षण दिया है उसको भी ये डकार लेना चाहते हैं।
इनके मन में, इनकी नीत में, इनकी नियत में कहीं पर भी वेलफेयर स्टेट की भावना या कल्पना नहीं है। ये निजीकरण की तरफ तेजी से बढ़ चले हैं और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको छीन लेना चाहते हैं। अभी एक बात चली थी, आपने भी कहा, वो सवाल कई हमारे साथियों ने उठाया है कि सारा बोझ जो है निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर सरकार डालने का काम करेगी। अरे आईएएस और आईपीएस रिटायर होता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के अंतिम 5-10 वर्षों में सेवा करके, हाँ, वो कहीं चेयरमैन बन जाता है या कहीं कुछ दूसरा कर लेता है। ठीक कह रहे आप। ठीक है जावेद साहब, इन्होंने तो आईएएस में भी सेंधमारी कर दी है, मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, लेटरल अपॉइंटमेंट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति की, आईएएस को भी ये जेब में रखना चाहते हैं। ये सरकार उस तरफ बढ़ चली है। चारों वर्गों में ये कहीं पर भी ये सरकारी सेवा में लोगों को नहीं रखना चाहते, उनके संवैधानिक अधिकार को नहीं देना चाहते। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी। समाप्त करके पूरी तरीके से कुछ घरानों के हाथ में सब कुछ हवाले। ठीक है, आपका तो आरोप, ठीक है, आपका तो आरोप लगातार इसी बात पर चलता है। ठीक, रजत शर्मा जी, आपने सारे लोगों को सुना जी? बिल्कुल जी। सचिव बना दिया, कैसे बना दिया? सचिव बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दोगले लोग दोगली बात करते हैं, दोगला चरित्र होता है। देश को तबाह बर्बाद भारतीय जनता सरकारें कर रही है, कोई और नहीं कर रहा है। देश की जनता आपका चाल चरित्र और चेहरा व्यापक तरीके से चाल चरित्र चेहरा जनता नहीं, यहाँ पर ये नहीं, ये राजनीतिक बहस नहीं होगी। आकाश राज जी, आपसे अनुरोध है, जावेद साहब आपसे भी अनुरोध है कि समय को खराब ना करें, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है टीवी का। जावेद साहब आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। जावेद साहब आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। रजत शर्मा जी, आपने देखा, वो कह रहे हैं कि 2006 से गुजरात में यह नियम लागू है, सी और डी कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरी मिलने से पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखना होता है और उसमें बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। जी जी सर, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि 5 साल संविदा का जो मामला है, ये आप आईएएस, पीसीएस, बी वर्ग, ए ग्रेडर के लोग, उन पे क्यों नहीं आजमा रहे? जैसे प्रवीण कुमार जी हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिटायर्ड हुए हैं, बड़े आईएएस साहब हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इस वक्त चेयरमैन हैं, उन पे ये लगा देते। आपने उनको 2 लाख तनख्वाह पे रिक्रूट करके रखा हुआ है। यही बात आप छोटे वर्गों के कर्मचारियों पे क्यों लादना चाहते हैं सर? कि नहीं, उनको मैं अलग नहीं, तो वो कह रहे हैं कि इनको गुजरात में इसका लाभ मिला है। भाई सर, गुजरात का कोई व्यक्ति इस टीवी पे आके बोल दे कि इसका लाभ मिला तो मैं मान जाऊं। आप भी बैठे हैं विश्वकर्मा जी, बाकी पूरे टीवी चैनल पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। गुजरात का कोई सरकारी कर्मचारी इस बात को उत्तर प्रदेश में प्रूफ कर दे कि इस बात पे उसको लाभ मिला है 5 साल नौकरी संविदा पे करने का। देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जनसंख्या व्यवस्था है सर। इस बात को आपका चैनल क्या पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, बार बार कहना चाहूंगा, रोजगार आपको जनरेट करना पड़ेगा, चाहे योगी महाराज हो चाहे मोदी महाराज हो। तो रोजगार है नहीं देश में, कहां से जनरेट करेंगे? आपको जनरेट करना पड़ेगा सर। यू आर द गवर्नमेंट, यू हैव टू डू द रिजर्वेशन एंड डू द एवरीथिंग। चलिए, नीरज पचौरी जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं आपकी गुजरात में तो ये जो कमेटी ने रिकमेंड किया है, वो उसकी रिकमेंडेशन गुजरात में बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जानकारी के लिए कह दूं कि यहाँ पर 2017 को जब क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेवटी दी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, बीएड टीएड 2011 के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया चालू कीजिए। 4 साल हो गए सर, आज तक उन्होंने उस पर कोई भी उत्तर नहीं दिया, न भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षा प्रेरक 1 लाख हैं, उनको सर रोजगार देने के बाद बेरोजगार कर दिया गया, उनको मानदेय भी नहीं दिया। क्या आप उत्तर प्रदेश से बेरोजगार युवाओं को भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल अलग करना चाहते हैं? आप रोजगार देना नहीं चाहते, रोजगार छीना चाहते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार रहे ही ना, ये चाहते हैं कि हम भर्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हाँ ना रहेगा, बात ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, राजेंद्र जी का ठीक है। राजेंद्र जी,
राजेंद्र जी के पास चलते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये बात तो सच है कि आखिर कब तक नौकरी के लिए अप्लाई करते रहेंगे? कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, कोई एक बैरियर रखना पड़ेगा। पहले उम्र 32 साल थी, उसको 35 साल किया गया, 35 से बढ़ा करके 40 किया गया, बैकवर्ड के लिए 45 साल है। तो कब तक आखिर अप्लाई करता रहेगा और नौकरी पाने की कोशिश करता रहेगा? तो नए आने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। अभी जो है उनको नौकरी दे रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सही। ठीक है, वो नौकरियां आप सबको दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। आदमी उसी में प्रयास करता है, ठीक है, अपनी एज लिमिट पे। आप इस समय ऐसा निर्णय लेके, जब इस देश बेरोजगारी भुखमरी से एकदम जूझ रहा है, आप इसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। और जो संविदा वाला नया सिगुफा आए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है। जी, मैं इसको क्लेम कर रहा हूं कि निजीकरण की ओर बढ़वा है। सरकारें नहीं चाह रही, सरकारें अपना उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती हैं जी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। मैं आपको अकाउंटेबिलिटी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। 1991 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था, जब ओपन इकोनॉमी हुई थी, कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा भार है और जितना भी प्रदेश के विकास के लिए पैसा आता है वो सब तनख्वाह में चला जाता है। जी, तो इसका समाधान कैसे होगा? टैक्स कौन देता है सर? जी, कितना टैक्स देते हैं जी, कितने तरह के टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स की बात ही छोड़ दीजिए जी, आप साबुन से लेकर, तेल से लेकर, पानी से लेकर हर चीज में टैक्स ले रहे हैं। वो पैसा किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। वो पैसा कहां जाता है जी? आप केवल आपकी अय्यासी के लिए है, आप नेताओं की अय्यासी के लिए है पैसा? आप केवल सरकारी नौकरियों को हमेशा क्लेम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो भी आपको लागू करना है इस देश में, आप नेताओं पे लाइने लागू करके बताइए। मैं इस चीज को कह रहा हूं, आप हर चीज अपना, जो कर्मचारी हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सब चीज थोपना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगी सरकार? राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में भूमिका निभाता है। आप ये डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप मत छोड़िए। आप वो बिल्कुल उस तरह से मत बना दीजिए कि आप हम एकदम गरीब को गरीब, अमीर को अमीर बना दीजिए। आपने नेताओं पर आरोप लगाया, लेकिन नेताओं की तो परमानेंट नौकरी नहीं होती ना। 5 साल बाद पता नहीं उनको चुना जाए कि ना चुना जाए, बिल्कुल सही। 1 साल बाद पता नहीं उनका क्या हो। जी सर, जी ठीक है। तो ऐसे में उनके लिए तो पेंशन जरूरी ना, वो करेंगे क्या? बिल्कुल, 5 साल में 5 पीढ़ियां बना लेते हैं। ठीक है सर, आप भी आप जान रहे हैं, ठीक है, और हम भी जान रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी क्लास 3 का, क्लास 4 का अपना बेटे को पढ़ा ले, जिस हिसाब से फीस बढ़ रही है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपना गंगा नहा लेगा, वो एकदम उसको मुक्ति मिल जाएगी कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा दिया। अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए तरस जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए उसके पास फीस नहीं होती है। आप किस बात, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते नहीं, इसके बाद आप और बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अब इस देश को, हिंदुस्तान हमारा भारत देश है, हर तरह का लोग रहता है और हर तरह के लोगों को आपको ध्यान रखना। प्राइवेट सेक्टर का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर का केवल डर यह है कि अंबानी जी ने जब जियो चलाया तो 1.5 साल फ्री चलाया, फिर 199 रुपए किया, 199 किया, 599 हो गया। जी ठीक है, आपको पहले थोड़ा सा दे देंगे, इसके बाद आपका इतना शोषण होंगे, पूरा आप विश्व की इकोनॉमी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। मतलब पहले थोड़ा सा लाभ देंगे, उसके बाद पूरा हड़प लेंगे। तो ये सरकार जो इस नीतियों पे चल रही है, ये सही में अच्छा नहीं। ठीक है आकाश राय जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई जितने लोग वर्तमान में है, कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पहले इनको नौकरी मिल जाए और उसके बाद लोगों को नौकरी जब मिलनी शुरू होगी तब से यह नियम लागू किया जाए। क्या है? पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं उनकी एक बात ये प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के और सामाजिक चिंतक भी हैं। तो निहायत ही गलत बोली। उन्होंने कहा कि देश भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस प्रदेश में भुखमरी की समस्या है? क्या देश के लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है आपके देश में? अरे अपने घर में आप देख लो, रेलवे स्टेशन बस अड्डे चले जाए, हर गरीब को खाना उपलब्ध हो रहा है। ना प्रोफेसर साहब, हमारी डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, हम अपनी डिबेट को उसी तक सीमित रखेंगे। आकाश राय जी बात मत करिए, इस प्रकार की गलत बात मत करिए, इससे गलत संदेश जाता है। आकाश राय जी ठीक है, बात आपकी हो गई, मान ली गई। आप मुझे यह बता दीजिए आकाश राय जी जरा मुझे यह बता दीजिए, तमाम आकाश राय जी सवाल सुनिए भाई जी।
जावेद से आप एक मिनट रुके, मैं आ रहा हूं आपके पास, समय कम बचा है। आकाश राज जी, सवाल आपसे ये है, जो केजीबीवी के हमारे शिक्षक थे या तमाम दूसरे शिक्षक थे, उनको हटा दिया गया, वो बेचारे क्या करेंगे? नौकरी इस उम्र में कहां मिलेगी? और आप कह रहे 30 साल के बाद नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता, तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा वो अप्लाई कैसे करेंगे? नौकरी कहां करेंगे? आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं इसका जवाब देता हूँ, 1 मिनट लूंगा। पिछली जो उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारें थी, इन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ खास जाति और कुछ खास मजहब के लोगों को भरने के लिए जबरदस्ती तरीके से। बात ये नहीं चल रही है आकाश राज जी, बात ये चल रही है, अखिलेश सरकार ने जून 2012 में 35 से बढ़ा करके 40 कर दी थी उम्र। उसमें यह नहीं देखा था कि पिछड़े को मिलेगा या दलित को मिलेगा, सवर्णों को भी था, सबके लिए था, वो सबकी उम्र थी। पहले 35 की गई, फिर 35 से 40 की गई। आखिर कुछ उनके पीछे उनकी मंशा रही होगी, लेकिन फिर हम 40 से 35 कर रहे हैं या 30 कह रहे हैं, तो हमारी भी कुछ मंशा है। 32 पहले था, इसका मतलब कि गलत नहीं रहा होगा, वो भी उस समय भी तो सही रहा होगा। इन्होंने बढ़ाया अपने कुछ विशेष लोगों को फायदा देने के लिए। हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश का, आप चाहते हैं किसी को फायदा ना मिले, किसी एक जाति विशेष या किसी सबको विशेष को फायदा नहीं मिले। बात पूछा चाहता हूँ सर मैं। ठीक है आकाश राज जी। हाँ नीरज पचौरी जी, क्या अगर ये भर्ती प्रक्रिया है तो क्या उसमें कम उम्र के बच्चों को क्या प्रतिभाग करने नहीं दिया जाता? क्या वो फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसमें? सर ये कह रहे हैं कि नए विभागों को, पुराने विभाग है उनको बाहर कर रहे हैं क्या? नहीं नीरज पचौरी जी, आकाश राज जी का ये कहना है कि जब पीएचडी किया हुआ लड़का और नवयुवक एक फ्रेश ग्रेजुएट किए हुए लड़के का कंपटीशन कराया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पीएचडी वाला लड़का ज्यादा मार्क्स ले आता है। निश्चित रूप से जब पीएचडी किया हुआ लड़का और फ्रेशर लड़का कंपटीशन के लिए बैठता है, तो जाहिर सी बात है कि पीएचडी किए हुए को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। हेलो नीरज तक जी, इसका जवाब मैं जवाब देना चाह रहे हैं जी राजेंद्र, प्रोफेसर राजेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं जी राजेंद्र। हाँ, जो आपका प्रश्न बड़ा सही है जी, और ये हास्यास्पद और बनता है कि यदि पीएचडी वाला लड़का यदि क्लर्क ग्रेड के लिए या 4th क्लास के लिए अप्लाई करता है, आपने एक बार सुना होगा कि, और रियली हम लोग कभी कभी किसी चीज की रेलवे में वैकेंसी निकली तो पीएचडी डबल पीएचडी किए हुए लड़के आ गए। ये तो सफाई कर्मचारी की बिल्कुल सर, तो ये तो और हास्यास्पद हो गया कि ना तो हमारी एजुकेशन अच्छी हो रही है, ना हम रोजगार दे पा रहे हैं कि वो पीएचडी वाला जो हायर एजुकेशन की डिग्री लिया बैठा हुआ वो भी टहल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी पॉलिसियों को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, आपकी नीयत सही कर लीजिए। ठीक है, नीरज पचौरी जी आप अपनी बात रख सकते हैं कि मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड टेट 2011 की जो लिबर्टी भर्ती की थी, और केपी मौर्या जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री है, हमारे साथ धरने पर बैठे थे, और माननीय जो मंत्री जी है महेंद्र पांडे जी, नीरज पचौरी जी, अरे वो अलग बात है भाई, नीरज पचौरी जी उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उम्र घटाने की और बढ़ाने की लेकर के। जो योग्य जो बेरोजगार हैं यहाँ, उनको समय के अनुसार भर्ती क्यों नहीं की? लेखपाल की भर्ती 3 साल से अखबार वाले निकाल रहे हैं, अब भर्ती आ रही है, हाँ इस पर हम सवाल पूछ जी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे 3-3 साल रह के बच्चे वहां बाहर रह के कर रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती को 4 साल होना है। योगी जी ने अभी तक भर्ती तो निकाली नहीं है, सुनते आ रहे हैं हम भर्ती अखबार वाले भर्ती, पता नहीं क्या बात है। ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं नीरज जी, बिल्कुल ठीक करें। समय समाप्त हो रहा है नीरज जी। राजेश शर्मा जी जी क्या कहेंगे आप? सर सभी को सुना, आकाश राय जी, जावेद अहमद जी, आ रहा हूं, हो गई नीरज जी आपकी बात हो गई जी। सर को बगल में बैठे हुए हैं, इन सभी को जी प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये 5 साल की जो संविदा भर्ती का नियम है इसको खत्म करें। उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। आप नहीं, यहाँ नियुक्ति पहले ही मना कर दी गई भाई। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पर, अगर जो डी ग्रेड के लोग हैं उनको तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी में दे दिया गया, डी ग्रेड के लोगों के लिए नौकरी ही नहीं है।
तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर मैं 2016-14 से जब से अधीनस्थ को जानता हूँ, डिग की नौकरी आ ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में दे दी। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जो भी सरकारें चाहती हैं, जो भी उनकी मंशा है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, जो भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंडिया किस ओर जाएगा या यूपी किस ओर जाएगा, जो भी पीसीएस अफसर हैं या आईएएस अफसर हैं, उनको भी कहना चाहूंगा सर, आपको एक दिशा निर्देश युवकों को देना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर आप भरिए, इस समय वैकेंसी आएगी, इस एज तक तैयारी करिए, इस एज तक एक रोस्टर बन जाना चाहिए। बिल्कुल, इस टाइम तक आप तैयारी करिए, इस टाइम तक आप रिक्रूटमेंट देखिए, नहीं होता कुछ और करिए, नहीं तो बेरोजगारी और बढ़ जाए, आगे अपना कुछ मार्गदर्शन देके अपना परिवार से पैसे से लेकर धंधा उंधा पकड़े उकड़े भेजे। 35, 40, 45 से मतलब नहीं। और दूसरा मामला सर, मैं आपके टीवी चैनल पे कहना चाहूंगा सर, ये जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी कार्यरत है, उनको 2 बार केवल नौकरी भरने का चांस देने के लिए सिफारिश की गई है कमेटी। सर एक बात बताइए, अगर मनमोहन सिंह जी को यही अवसर दिया गया होता तो देश के प्रधानमंत्री बनते क्या? आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, देखिए राइट टू इक्वालिटी, पहले नौकरी तो रजत शर्मा जी, पहले नौकरी तो मिले ना, फिर नौकरी पहले नौकरी नहीं मिले तो राइट ऑफ इक्वालिटी आप किसी को रोक नहीं सकते। वो बात आपकी ठीक है, वो भी तीसरा मुद्दा है। नोटिफिकेशन वाला भी भरेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद वर्किंग भी भरेगा, जो काफी लोगों को ले जाएगा। ठीक है, समय समाप्त हो गया। जावेद अहमद साहब, आपका फाइनल कमेंट। गलत नीति है ये जो गुजरात मॉडल है, इसने पूरे देश को तबाह। नहीं जावेद अहमद साहब, आपको करेक्ट कर दूं, अभी सरकार ने नीति नहीं बनाई है, अभी कमेटी ने सिर्फ रिकमेंडेशन सबमिट की है कि हमें क्या करना है और अधिकारियों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग कर रही है, ये हम आप सब जानते हैं। अटल जी ने पेंशन खत्म कर दी, मोदी जी नौकरी खत्म करेंगे, ये तय हो चुका है। पकौड़े तले, ये पकौड़े तलवाएंगे रोजगार के नाम पर, लेकिन ये पकौड़े जब कोई खरीदेगा बेरोजगार का, और आपने बहुत रोजगार दे दिया, देश से बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? 55 साल तक सरकार चलाया, देश से बेरोजगारी खत्म कर दी थी क्या आपने? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आकाश जी 20 सेकंड है आपके पास कमेंट। कि एक भी नौकरी समय सीमा के अंदर जावेद जी समय समाप्त। आकाश जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी ये कमेटी की रिकमेंडेशन है कि जो 40 साल की उम्र है, जब तक नवयुवक अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उसको घटा करके 30 कर दिया जाए। पिछड़े वर्ग को जो कि 45 साल थी, उसको घटा करके 35 साल कर दिया जाए। तो अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2011 से जो टीईटी पास किए हुए हैं और जिन्होंने अप्लाई किया था, 9 साल हो गए, अभी तक नौकरी नहीं मिली, ऐसे नवयुवकों का क्या होगा? जो शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे थे वो अब बाहर कर दिए गए, उनका क्या होगा? तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि आखिर ये जो वर्तमान के नवयुवक हैं उनका क्या होगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।